धर्म स्नेही बंधुओं, आप सबको ज्ञात है कि साधु यदि सागर की तरह गंभीर होते हैं तो सरिता की तरह प्रवाहमान भी होते हैं। आप सबको विदित है कि आचार्य श्री सन्मति सागर जी और ज्ञान सागर जी, जिनकी जब दीक्षा एक साथ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में हुई सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में, हम अपने आप को उस समय बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि हमें अपने गुरु की दीक्षा देखने का अवसर मिला। और उस समय आचार्य सुमति सागर जी ने दोनों को ये आशीर्वाद दिया था कि ये दोनों चंद्रमा और सूर्य की तरह बनकर के इस भूमंडल पर विचरण करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ये चंद्रमा और सूर्य का परिवार है, भक्तों के रूप में आप देख रहे हैं। बड़े गांव क्षेत्र में उमड़ी हुई ये भीड़, ये चंद्रमा और सूर्य के तारागण ही हैं। आप ये समझ लीजिए, ये उनका परिवार है, अकेला एक का परिवार नहीं है, किंतु ये दोनों का मिला जुला परिवार है। और जहां दोनों नदियां मिल जाती हैं वो स्थान संगम बन जाता है, वो स्थान पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों के मन में यदि कहीं ऐसा था, क्योंकि बहुत दिनों से आचार्य श्री और ज्ञान सागर जी का एक साथ मिलन नहीं हो पा रहा था, किंतु आचार्य श्री की अंतरंग की भावनाएं जो लोग साथ में रहे उनको मालूम है। आचार्य श्री ने 8 साल पहले जब लखनादोन पंच कल्याणक के लिए ज्ञान सागर जी के लिए भेजा था, तब आचार्य श्री ने एक घोषणा निर्धारित पट्टाचार्य ज्ञान सागर जी हैं। भले बात रही हो अलग कि वो एक दूसरे से तन से दूर रहे हों, किंतु मन से कभी दूर नहीं रहे। अभी आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे कि ज्ञान सागर जी कभी कोई भी काम हमसे बिना पूछे नहीं करते हैं। उनके हमेशा कोई ना कोई आता था, चातुर्मास भी करते थे तो आचार्य श्री से पूछ करके करते थे। और क्या कहें, आज अपने बीच में मात्र यादें शेष रह गईं, पर सुख और दुख के इन क्षणों में हम लोग इष्ट वियोग का कष्ट तो आज सहन कर ही रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ आज हमारे मन एक तरफ से थोड़ा आनंदित भी हैं कि हमारे लिए पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे अपने भाई को कहें हमको प्रदान कर गए कि जिनकी छत्र छाया में हम लोग अपनी आगामी साधना, अपने आगामी जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकेंगे। ऐसा हम लोगों के मन में एक विश्वास भी है। हम परम पूज्य आचार्य श्री से यही चाहेंगे कि वह हम लोग आचार्य श्री के साथ में, महाराज जी आपको मालूम है, क्षुल्लक अवस्था से रहे और जो एक पिता का वात्सल्य हम लोगों ने उनका पाया है, मां का दुलार भी उनसे हमने पाया और पिता का वात्सल्य भी उनसे पाया। कभी कभी बच्चे गलती भी करते हैं, बोलने में कभी कभी उनसे कभी मर्यादा का उल्लंघन भी कभी हो सकता है, तो हम लोगों की त्रुटियों को क्षमा करते हुए और उस तरह से हमेशा दिशा निर्देश देते रहें। इतना विश्वास हम लोग आपको दिलाते हैं कि हम लोगों के द्वारा जीवन में कभी आपकी अवज्ञा नहीं हो सकती, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना जागृत अवस्था में, ना स्वप्न की अवस्था में कभी कोई अवज्ञा नहीं होती। और बंधुओं, आप सबको मालूम है कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए कि जिनको लोगों ने अविश्वसनीय समझ लिया था। जब सिंह रथ चलना था, एसपी से बात हो रही और वो कह रहा कि महाराज जी आप कहां से सिंह ले आओगे? बोले सिंह मंच पर प्रकट होंगे। और यही हुआ, 3 दिन सिंहों का पिंजरा विशाल धर्मशाला में रहा, किसी को मालूम नहीं चल पाया। और सिंह जिस समय मंच पे आए उस समय आचार्य सबके लिए दिखाई दिए वो सिंह कि यहाँ सिंह आ चुके हैं। चाहे वो त्रिलोक की बात हो, चाहे वो शिवपुरी के पार्श्वनाथ की बात हो और चाहे लखनादौन की बात हो, हर जगह के उनके कार्य
ऐसे ही रहे जो समय पर प्रकट हुए, जो समय पर लोगों पर विश्वास के पात्र बने। किंतु पहले लोगों ने जब उनकी योजना को सुना, जब महाराज जी ने 50 साधुओं के बीच में और हजारों श्रावकों के बीच में सिंह रथ की घोषणा की थी, तब विमल सागर जी भी ये कहने लगे थे कि ये तो एक नई नई बात करता है सन्मत सागर। तो बोले ये तो एक नई नई बात करता है। तो उस समय कभी ये नहीं कहा कि नहीं महाराज जी वो तो बोले योग है चलेगा। कौन चलाएगा ये मैं नहीं जानता हूं, किंतु योग है चलेगा। और उस समय लोगों ने जब सिंह रथ चला तो अनेकों नरसिंहों ने भी अपने आप को शाकाहारी बना लिया। उन सिंहों को देख करके, शाकाहारी जानवरों को देख करके, और उनके द्वारा दीक्षित, उनके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित आज विद्वत वर्ग में भी अनेकों विद्वान इस बात को कह सकते हैं कि आज हमें यदि प्रेरणा मिली है, आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, तो ये सन्मति सागर जी की देन है। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया क्योंकि उनके मन में एक यही बात थी कि एक स्यादवाद के विद्वान तैयार हो जाएं। एकांतवाद उनके लिए जरा भी प्रिय नहीं था और वह उनके जीवन की वाणी में क्या, उनकी चर्या में भी स्यादवाद सम्मिलित था। हमेशा वो स्यादवाद के समर्थक रहे। एक बात कहते थे, सन्मत सागर आज है कल चला जाएगा, किंतु स्यादवाद अमर है। जिनवाणी अमर है तो वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए जो काम करो जिनवाणी के नाम से करो, तीर्थंकरों के नाम से करो, अपने नाम से करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्हें कोई काम अपने नाम से नहीं किया। वही एक ऐसे साधु थे कि जिनके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित शिष्य एक नहीं अनेकों संघों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे संघों में उनके द्वारा दीक्षित का शिक्षित प्रशिक्षित साधु आपको देखने को मिलेंगे। अपने को आचार्य श्री का सुनना है, इसलिए बहुत अधिक ना कह करके हम लोग सभी आचार्य श्री के चरणों में सत सत वंदन करते हुए और अंत में यही भावना भाते हुए कि पूज्य आचार्य श्री हम लोगों के हृदय में विराजमान रहें। उनके हृदय में यदि कहीं दया की देवी का निवास था तो उनके मस्तक में सरस्वती देवी का भी निवास था। उनके आप चाहे साहित्य का अवलोकन कर लें, चाहे आप उनके भक्ति स्तोत्रों का अवलोकन कर लें, कहीं आपको एकांत की बू नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं पंथ और पक्ष की बू आपको दिखाई नहीं देगी। हर जगह आपको आगम और अध्यात्म की त्रिवेणी बहती हुई दिखाई देगी। चाहे भक्ति छंदों में भी आप ये देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबके मन में भी अब यही भावना है कि सन्मति और ज्ञान, इन दोनों का कोई अर्थ में अंतर नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो हमें तो सन्मति सागर जी को अब ज्ञान सागर जी में देखना है। इनकी छवि में हमें ज्ञान सागर जी दिखाई देते रहें और हमारे लिए यह लोगों की तरफ से आचार्य की संग भक्ति बनी रहे और उनका वरद हस्त हम लोगों के माथे पे बना रहे, उनका आशीष हमेशा मिलता रहे। जैसे उनका हृदय सरल और सच था, तो दोनों ही का हृदय सरल है और दोनों ही का हृदय एक सा क्यों नहीं होगा। दोनों ने चंबल का पानी पिया है, दोनों ने ही एक क्षेत्र के हैं, तो दोनों का हृदय एक सा क्यों नहीं होगा। कहते चंबल का पानी बड़ा हल्का है, बहुत हल्का है और लोगों के लिए बड़ी शक्तिदायक भी होता है। तो ऐसे जब दोनों ने वही जल पिया हुआ है तो दोनों का हृदय एक क्यों नहीं होगा। दोनों में सेवा परोपकारता दया आदि का भाव एक सा हमें दिखाई देगा। और दोनों ही जब तो उनके गुरु ने उनको कह दिया था कि ये चांद और सूरज की तरह विहार करेंगे, तो यही चांद और सूरज बने और हम लोग सितारे बन करके, तारे बन करके, उनके दैदीप्यमान नक्षत्र बन करके हम लोग भी उनके साथ विचरण करते रहें। और आगे यही है अब बस कि आचार्य श्री के जो जो अधूरे कार्य रह गए, बस आचार्य श्री से प्रार्थना है कि वह उनके उन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की ओर ध्यान देंगे। ट्रस्ट कमेटी हमारी इतनी सक्षम है, यद्यपि पिता अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा तो कर जाता है, परंतु फिर भी उन्हें वरद हस्त बहुत जरूरी है।
ट्रस्ट समिति के हमारे लोग गजराज जी आदि सब लोग बड़े सक्षम हैं, पर महाराज जी के दिशा निर्देश की, उनके आशीष की उन्हें आवश्यकता है, उनकी प्रेरणा की उन्हें आवश्यकता है। बस आचार्य श्री अब उनको प्रेरणा देते रहें और यह संकल्प आज वो अपने मन में बना लें कि अब हमें जल्दी से जल्दी 1 साल के अंतर्गत इस त्रिलोक तीर्थ को और एक गुरु मंदिर के लिए हमारे लिए पूर्ण करना है। और इसका पंच कल्याणक जैसे ही आचार्य श्री की भावना थी कि 2014 में संपन्न हो जाए, हम महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं। हम सभी क्या स्यादवाद परिवार संघ सब लोगों की यही भावना है कि हम भले 2014 के अंत तक उस काम को कर सके, पर 2014 हमारा निकल ना जाए, हम इस त्रिलोक तीर्थ का पंच कल्याणक कर दें। बस यही हमारी भावना है और उसमें आचार्य श्री पूर्ण रूप से अब सक्षम है, सभी समर्थ हैं। हमारे लिए कहने की जरूरत नहीं है, हम तो एक छोटे से पौधे की तरह हैं और एक विनय कर सकते हैं उनके माध्यम से, और जो वो हम लोगों से कहेंगे उसके अनुसार बस हमें तो अब चलना है। यही कह करके अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अपनी विनय भावना पूज्य आरिका सरस्वती भूषण माता जी ने यहाँ पर प्रकट की। अभी एक घोषणा हुई थी कि एलाचारी त्रिलोक भूषण जी महाराज के संस्कार हों, तो वह संस्कार पंच कल्याणक के मध्य दीक्षा कल्याणक के दिन होंगे। और दीक्षा कल्याणक के दिन क्यों होंगे कि संसार शरीर भोगों से जब जिनेंद्र भगवान का मोह भंग होगा तो उस समय दीक्षा के विशिष्ट संस्कार आवश्यक होते हैं। पवज्जा सब संग परिचत्ता की उक्ति तभी सार्थक होगी, संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का परित्याग का नाम ही प्रवज्या है, दीक्षा है। तो दीक्षा के संस्कारों के समय दीक्षा होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आरिका संघ के बाद मुनि संघ की ओर बढ़ता हूँ। मुनि संघ की ओर से पूज्य श्री के चरणों में अपने विनय भाव और आशीष प्राप्त करने की भावना मुनि 108 संकल्प भूषण जी संपूर्ण संघ की ओर से प्रकट कर रहे हैं। पूज्य संकल्प भूषण जी महाराज से निवेदन कि यह संघ एक रूप से बंद कर चले। हाथ में अंगुलियां 5 जरूर हैं खुली हुई अलग अलग, वो ताकत कम रखती हैं, लेकिन अगर इसे हम बंद कर लेते हैं, मुट्ठी रूप में बना लेते हैं, तो इसकी ताकत 5 गुनी हो जाती है। यही भावना मैं करता हूं कि श्रावक श्राविका और मुनि आरिका मुनि सब आचार्य ज्ञान सागर महाराज के निर्देशों का और आज्ञा का अक्षरशः परिपालन करते हुए अपनी चर्या को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते महाराज। आचार्य श्री क्या करें मैं सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे। जिनकी कृपा से यहाँ पर ये विकास हुआ है उनके चरणों में नमोस्तु करने के लिए सभी जन समुदाय अपने हाथ जोड़ लेंगे और 2 मिनट के लिए बाहर के चक्षु बंद करके उनके चरणों में नमोस्तु करने के लिए आप लोग तत्पर हो जाएं। आप लोग भी हमारे साथ में गुनगुनाइएगा 4 लाइनों के माध्यम से। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेन्द्रम अधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायसीसम मुनीन्द्रं गणेन्द्रं
नमो जोड़ हाथम नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं। बोली देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। बोले बड़े गांव के बड़े बाबा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले महावीर भगवान की। बोले समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। और जो सिंहासन पर विराजमान हैं, आपने दो लाइनें सुनी थी एक भजन में, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। हाँ, एक ने तो जन्म दिया और एक ने पालन किया था। हमारे सामने ऐसे ही स्थिति है, एक ने जन्म दिया और एक ने अब पालन करेंगे। ऐसे सिंहासन पर विराजमान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, और जिनके नाम से ये त्रिलोक तीर्थ बन रहा है। आचार्य श्री के सानिध्य में तो कमरे में सोते थे, पिताजी कमा रहे तो पुत्र को क्या आवश्यकता है। हाँ, ऐसी गर्मी में कभी कदम नहीं बाहर निकालने वाले, ऐसे किसके नाम से बन रहा त्रिलोक तीर्थ है। ऐसे त्रिलोक भूषण जी महाराज जी के लिए लीलाचारी पद की घोषणा समाज ने की। बहुत अच्छा निर्णय किया इन्होंने। चाहिए है एक संघ का संचालन करने के लिए। ऐसे मुनि लीलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज की, इन्हीं के नाम से बन रहा। और हेड मैनेजर का भी नाम क्या है? त्रिलोक, उनका भी अच्छे नाम दिए आचार्य श्री ने। आज हम एक एक आचार्य में दो दो आचार्यों के दर्शन कर रहे हैं। एक के तो हम प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं और एक के परोक्ष रूप में कर रहे। मैं अभी सोच रहा था कि अगर आचार्य श्री ने इसकी स्थापना नहीं की होती तो इतना जन समुदाय यहाँ पर एकत्र होने वाला, यहाँ तक कि हमारा संघ भी एक साथ बैठने वाला नहीं होता अगर आचार्य श्री ने यहाँ पर ये स्थापना नहीं की होती। इतना त्यागी वृंद यहाँ पर विराजमान सबका सब। एक बात याद आ रही है, जिस समय विद्यासागर महाराज जी के समक्ष गए, हम दो चार व्यक्ति मिलकर के आचार्य से कहा, प्रभु हमारी ऐसी इच्छा है कि हमें भी कल्याण के मार्ग पर लगाओ, नंबर 1 का आशीर्वाद दे दो। हाँ, तो बोले अभी तक नंबर 2 के मिले हैं क्या? हाँ, तो बोले देखो ये इतने बैठे हैं, इन सब के लिए मुनि संघ बैठा था ना, तो इन सब के लिए हमने नंबर 1 का दिया है। अगर तुम्हें नंबर 1 का चाहिए तो ये हाल तुम्हारा होगा। मैंने कहा प्रभु स्वीकार है। तो आचार्य श्री ने कहा देखो भाई, यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, यहाँ तो बाल ब्रह्मचारियों की लाइन लगी हुई है। महाराज जी ऐसा आगम में तो कोई लेख है नहीं है कि गृहस्थों के लिए नई दीक्षा दी जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य है। और प्रभु हमने कहा बहुमत तो हमारा ही है। क्यों भाई, बहुमत है कि नहीं? अरे 19 से हम 5 हो आप। तो आचार्य श्री हैं, बोले वो तो ठीक है बहुमत तुम्हारा है, लेकिन शासन किसका है? तो वो शासन तो बाल ब्रह्मचारी का है प्रभु, इसलिए आपकी चलेगी, पिता की आदिनाथ की नहीं चलेगी है। इस समय महावीर की चलेगी, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन उन्होंने क्या कहा बाद में कि भाव बहुत अच्छे हैं और जहां तुम्हारी निभ जाए वहां दीक्षा ले लेना यार। तो 4 साल विराग सागर महाराज जी का इतना बड़ा संघ है, उनके साथ घूमते रहे, योगायोग की बात थी। थोड़े से समय मिलने को आचार्य सन्मत सागर के पास आए, नमी शादरा दिल्ली 2002, और 15 दिन में ही खेल हो गया। आचार्य श्री ने कहा सफर में 2 ध्यान में 1।
सफर में कम से कम 2 हो तो बोरियत दूर हो जाती है। इसलिए तुम्हारे नगर के तो हैं कितने, कम से कम 5 महाराज, 5 माता जी, ब्रह्मचारिणी बहने, 10-10, 11, 9 तो अभी हैं मौजूद। ये चारों कहाँ के बैठे हैं? एक ही स्थान के हैं। और माता जी वगैरह सब बैठी, ब्रह्मचारिणी सब एक साथ के उठने बैठने वाले हैं। अब बोले संस्कार तो हमारा काम है, कल्याण तो अपने हाथ की बात है। तो ये निर्णय करते हुए समझ में आया, आचार्य श्री से निवेदन किया, प्रभु हम लोग तो गृहस्थ से निकले हैं, क्या निभ जाएगी हमारी? अरे बोले हम तो 5-10 किलोमीटर चलने वाले हैं, हमारा शरीर भी तुम्हारे जैसा हो गया, और थक जाओगे सो बड़े गांव में बैठ जाना, आ जाओ यहीं पर, कोई चिंता की बात नहीं। और खेल हो गया। कितना वात्सल्य था आचार्य श्री का। मैं तो ये देख रहा था कि वास्तव में आचार्य श्री ने जितने ही उनके भक्त थे उनको नहीं तोड़ा और अपने आप के लिए तोड़ दिया आचार्य श्री ने। भक्तों के खातिर उन्होंने ये नहीं देखा, अंतिम तक भी वो अंत में भी 4 पंच कल्याण करा करके गए। और तो बात अलग है, ऐसे आचार्य श्री का वात्सल्य मिला था कि हमारी निभ जाएगी, लेकिन वो अधूरापन में छोड़ करके चले गए। मैंने कहा प्रभु सन 14 का चातुर्मास देख पाएंगे कि नहीं, जरा हाथ तो देखो। तो आचार्य श्री ने कहा देख लोगे आप, चिंता की बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु आप मेरे से पहले, ये अधूरापन रह गया, उस अधूरापन को पूरा करना है तो आचार्य श्री को करना है। जो अंतिम परीक्षा हम देना चाहते थे वो नहीं दे पाए कि समाधि आपके सानिध्य में हो। समय नहीं ले रहा मुझे, आचार्य श्री के लिए भी सुनना है। मैं 4 लेने, भजन तो बहुत बड़ा लिखा था, 4 लेने कह रहा हूं। धन्य हुई वो माता जिसने ऐसा लाल जना था, धन्य हुई वो माता जिसने ऐसा लाल जना था, और धन्य हुई वो पृथ्वी जिसमें ऐसा कमल खिला था। और चलते फिरते भगवन मेरे, चलते फिरते भगवन मेरे रहे अधूरे काम, उनको लाखों बार प्रणाम। एक तुम ही धनवान थे गुरुवर, जिन शासन की शान। अब ये तो हो गई, और 4 लेने में आपकी तरफ से कह दूं ना, हाँ 4 लेने और आचार्य श्री को लेकर कह दूं। मन तो मानता नहीं, माइक जिसके पास आ जाता वो छोड़ना नहीं चाहता है ना। क्या कहा था? अरे खूंखार भेड़ियों को भी मेहरबान बना देते हैं कौन? जो जाकर बाद चबूतरा पे तपस्या करने बैठ गए हैं। खूंखार भेड़ियों को भी मेहरबान बना देते थे, और मंजिलें कैसी भी कठिन हो से आसान बना देते थे। हम लोगों को तो मुनि बनाने की बात क्या, वो तो पत्थर को भी भगवान। अब 4 लेने आपकी तरफ से कह दूं, आप कहे तो कह दूं। अरे ये लोग कह रहे हैं, यहां पर जन समुदाय कह रहा है कि हमें अभिमान है। किस बात का अभिमान? अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जन समुदाय कह रहा है कि हमें अभिमान है कि हमारा भारत दीन नहीं है, चाहे जिससे हो पर संतों से हीन। हमें अभिमान है कि हमारा भारत दीन नहीं है, चाहे जिससे हो पर संतों से हीन नहीं है। अरे ऐसों से ही जीवित है मानवता का नारा। अब परम पूज्य आचार्य श्री को सत्सत नमन। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हमारे पूज्य मुनि वृंद की ओर से परम पूज्य मुनि श्री संकल्प भूषण महाराज ने जो सरस और भाव भरी विनयांजलि प्रस्तुत करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो स्तुत्य हैं, महान हैं। हम जानते हैं हम किसी चीज से यहाँ पर अछूते रह गए हैं, और वह है जैन जगत का विद्वत समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और वो एकत्रित हुआ है तो परम पूज्य उपाध्याय ज्ञान सागर महाराज के कारण हुआ था, लेकिन अब उनके आचार्य पट्ट को पाकर और ज्यादा प्रमुदित हुआ है। परम पूज्य आचार्य वर्य ज्ञान सागर महाराज के चरणों में वह आकर प्रमुदित है। तो हम चाहते हैं हमारे अध्यक्ष गजराज जी विद्वानों का एक प्रतीक रूप में, और श्री प्रदीप जैन आदित्य
दोनों खड़े होंगे, क्योंकि देखो ध्यान रखना, सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान की पूजा हमेशा होती है। ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर तो कहते हैं, वे अभागे होंगे जो ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं और ज्ञानियों का बहुमान नहीं करते। इस वाक्य को ध्यान करके आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमारे अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल और श्री प्रदीप जैन आदित्य जो मंत्री हैं, वो पंडित शिवचंद लाल जैन मैनपुरी, डॉक्टर राजाराम जैन दिल्ली, आते जाएं विद्वान, और उनका बहुमान डॉक्टर जय कुमार जैन मुजफ्फरनगर में सबको आमंत्रित कर रहा हूं। और मुझे कोई विद्वान बताएंगे, डॉक्टर अशोक कुमार जैन वाराणसी, डॉक्टर कपूर चंद जैन खतौली। आइए प्रतीक प्रदान करते जाइए। और डॉक्टर सुरेंद्र भारती बुरहानपुर जो विद्युत परिषद के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वृषभ प्रसाद जैन लखनऊ, डॉक्टर विजय कुमार जैन लखनऊ, डॉक्टर वीरेंद्र जैन आगरा, डॉक्टर शीतल चंद जैन जयपुर। आइए आइए सब लोगों सबको, पंडित धनराज जैन अमीनगर सराय वाले जो बड़ा गांव के अध्यक्ष हैं, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र के अधिकार। हो चरणों को छू लूं मैं। और पंडित विनोद कुमार जी, पंडित अजित कुमार जी, सब आ जाइए, सबका ही सम्मान होगा। दिल्ली से अजित कुमार जी आए हैं। डॉक्टर जय कुमार जैन मुजफ्फरनगर, मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर चले भी गए हो तो आ जाएं। भैया मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र भारती से कि डॉक्टर सुरेंद्र भारती मुझे जरूर ये बताएंगे कि कौन विद्वान रह गए हैं। हाँ, पंडित शिवचंद लाल जी मैनपुरी हो गए। अच्छा, वो फॉलो जो लोग पंडाल में उठ गए हैं, अभी परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का उद्बोधन होगा। देखिए, अब असली रूप है और अब पहली बार आपके जीवन को धन्य करने वाला आचार्य वर्य ज्ञान सागर महाराज का प्रथम प्रवचन, प्रथम उद्बोधन हमें जरूर सुनना है। सब बैठिए, हमारा कार्यक्रम समयबद्ध चल रहा है। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ की समाज को और समिति को भी धन्यवाद दूंगा। आइए। हो चरणों को छू लूं मैं। सुरेंद्र जी, आप मेरी सहायता करेंगे। मेरा गीत अमर कर दो। ब्रह्मचारी अतुल भैया, ब्रह्मचारी मनीष भैया, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर राका जैन लखनऊ, ब्रह्मचारी जय निशांत जी और ब्रह्मचारी नितिन भैया। तेरी मूरत सोनी है, तेरी मीठी वाणी है, तेरी मूरत सोनी है, तेरी डॉक्टर जय कुमार जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। संपूर्ण विद्वानों को इस तीर्थ क्षेत्र बड़ा गांव में आमंत्रित किया। वो संयोजक हैं। अगर कहीं पंडित आलोक कुमार जैन और डॉक्टर आनंद जैन जयपुर, डॉक्टर आनंद जैन जय। हो तेरी वाणी। आचार्य अरुण कुमार जैन, पूर्व महामंत्री शास्त्री परिषद। श्री अजित कुमार जी आगरा। आइए आइए जी, क्या नाम आपका नाम? तेरी महावीर प्रसाद जैन आगरा। मेरा गीत अमर कर दो। हो चरणों को। मैं पहले ही निवेदन कर रहा था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की भावनाएं जरूर उद्वेलित होती यदि विद्वानों का सम्मान ना होता।
क्योंकि उन्होंने उपाध्याय जीवन काल में विद्वानों का अनेकों बार सम्मान कराया और वो विद्वानों के एकमात्र ऐसे सहायता प्रदान कराने वाले हैं, हम जिन्हें मसीहा के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम मुनि श्री गणेश कीर्ति महाराज के रूप में जानते हैं, जिन्होंने आज आचार्य पदारोहण समारोह का सफल संचालन किया। ऐसे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी के सम्मान हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं ट्रस्ट समिति से कि वह आपका सम्मान करें। अरे ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो, ओ पूनम के चंदा गुरुवर। डॉक्टर जय कुमार जी जैन, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह जहां भी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। ओ पूनम की चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, ओ पूनम की चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। कई बार भेजा है नोता मेरे इन होठों ने, तुम कंचन की एक कसौटी मैं तो हूँ फोटो में। हेलो हेलो सानू भाई प्लीज चलिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रेयांश जी साहब, पूज्य आचार्य श्री का उपदेश। यो दर्शन ज्ञान सुखस भावे, समस्त संसार विकार बाह्य, समाधिगम्य परमात्म संज्ञ, सदैव देव हृदय ममास्ता, इंद सदवंदयाण त्योवण हित मधुर विशद काण, अंतातीत गुणाण लमो जिणाणम जिदे भवाना। अहिंसा विश्व धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, देवादेव प्राचीन तीर्थ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु आचार्य शांत सागर छाणी महाराज की, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की, आचार्य विजय सागर जी महाराज की, आचार्य शांत विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, विद्याभूषण आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बंधु, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा बहिर् यात्रा से अंतर यात्रा, संस्कारों का यह पावन प्रश्न और उनकी बहुत चर्चित गाथा आपकी जुबा पर मानस पटल पे उभरती होगी कुन स्वामी की। रत्तो बंदद कम्मम मुंच जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणो पदेसो तम्मा कम्मे जय। रागी जी कर्मों का बंद करता है, विरागी जीव कर्म बंध से छुटकारा प्राप्त करता है। यह संक्षिप्त में जनागम का द्वादशंक सार। रागी अशांत जीवन,
रागी स्वामित्व की भावना रखने वाला, रागी स्व से विमुख जीवन, रागी पर पदार्थ में जो आत्मबुद्धि करता रहता है, निरंतर बहिर्यात्रा से जीवन गुजरने वाले रागी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, असंयमी, अनुशासनहीन आदि के नाम से जाने जाते हैं। विरागी स्व को स्व, पर को पर जिसने समझा। बंधुओं, समय सार की यात्रा कुंद कुंज स्वामी का वह समय सार तो सीमित गाथाओं के अंदर है, लेकिन जीवंत समय सार अत्तमज्ञ किंचित, एक चैतन्य आत्मा के अलावा मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वीर में मेरी आत्मा है। मैं पर पदार्थ का कर्ता भोगता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा। तो आध्यात्मिक यात्रा उस एकत्व वक्त चैतन्य आत्मा की यात्रा। सो में विश्राम से पूजपा स्वामी के शब्दों में सर्वासिद्धि, कहां निवास करते हो? आत्मा, आत्मा में निवास। लेकिन लौकिक जीवन, सामाजिक जीवन और दो से अधिक का जीवन सामाजिक जीवन है। ये जितनी भी उपाधियां हैं, यह मोक्ष मार्ग में आत्म शांति के क्षेत्र में सारी बाधक है। और जब पूर्व के प्रबल संस्कार पिच्छिका कमंडल से अत्यधिक प्रशस्त अनुराग नहीं समझते से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाय, इतनी भावना रहती थी। यह रत्नत्रय का मार्ग पिच्छिका कमंडल क्या कभी हमारे जीवन में भी आ सकता है क्या? गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी 73 में जब सोनागिर जी बहुत लंबे समय के बाद भी आए थे, तो भावना व्यक्त की। उससे पहले अनेकों मुनिराजों का समागम मिला। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हें संयम की ओर नहीं बढ़ाएंगे। क्षुल्लक सन्मत सागर जी जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तुम आगम का अभ्यास करो, उसके बाद तुम्हें संयम चारित्र की ओर कदम बढ़ाएंगे। बहुत पुरानी बात है। और व्याकरण पढ़ने का, अन्य पढ़ने का, साधुओं की सेवा की तो बहुत भावना रहती थी, लेकिन ज्ञान उस सुख के बढ़ाने के प्रति इतना उत्साह नहीं था। और इस विषय में क्षुल्लक सन्मत सागर जी का बड़ा योगदान मिला। अनेकों विद्वानों से जयपुर में व्याकरण आदि पढ़ने का योग बना, पुनः अजमेर जाने का संयोग बना। एक ओर जहां विद्यासागर जी थे, तो दूसरी ओर आचार्य सुमत सागर जी केसरगंज अजमेर में थे। और गुरुदेव की आज्ञा से जब विद्यासाई दर्शन किए, उनसे भी पढ़ने का संयोग बना। बंधुओं, बड़ा सहयोग रहा। और मुझे तो वह विद्याभूषण सन्मत सागर जी एक पुत्र की तरह, एक छोटे भाई की तरह आप कह लें, बड़ा स्नेह और वात्सल्य मिला। और कई लोगों ने भी उनके मुख से सुना है, लेकिन धोखा हमारे साथ यह हुआ कि वे बहुत जल्दी हम सबके बीच से चले गए। क्यों? तो बंधुओं, हम सबका दायित्व बनता है, खाली हम उनकी जय बोलते रहें, उनकी प्रशंसा करते रहें, यही हमारी आस्था नहीं है। उनके जो भी अधूरे काम हैं, उन अधूरे कामों को आप सबके द्वारा पूरा किया जाए, यह सबसे बड़ी श्रद्धा, आस्था भक्ति। मेरा तो उस ज्ञान ध्यान में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था,
जब क्षुल्लक अवस्था दीक्षा लेके सुमत सागर जी के पास से सागर पहली बार पहुंचा तो केवल ज्ञान और ध्यान में ज्यादा उपयोग रहता था, सामाजिक कार्यों के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं था। और जब मुनि दीक्षा हुई तो जब वे पदों की बात कर रहे थे, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे मुनि बन करके और अपने चैतन्य में विश्राम, उस केवल ज्ञान में ये सारे पद बाधक हैं। लेकिन उन्होंने कहा अभी तो हमने घोषणा की है और बहुत बचने का प्रयास किया, श्रद्धा में संस्कारों का योग बना। आचार्य पद के मैं पक्ष में नहीं था। बहुत लोगों ने, बड़े अनेकों साधुओं ने प्रयास किया। समाज ने एक बार तो सोनागिर में सिंहासन भी लिख दिया चुपचाप, लेकिन बहुत तरह की उपाधियां देने का प्रयास किया। मैंने कहा हम लोग जो गुरु जी का पद है उनकी आज्ञा थी, इसलिए बाकी के ये उपाध्याय और आचार्य आत्म कल्याण में तो सारी बाधक होते हैं। खैर बंधुओं, तो लोग तीर्थ कमेटी के लोग, जब केसरिया जी राजस्थान मेरा प्रवास था और यहाँ के लोगों की भावना थी कि सब लोगों की पूरे संघ की भावना है और हम सब कमेटी और आचार्य श्री की भी भावना रही, तो इनकी बात को मैं टाल नहीं सका। मैंने कहा उनके जो भी काम हैं मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं बिना पद के भी उनके सारे कार्यों को पूरा करने का जो भी मेरी सामर्थ्य और क्षमता होगी प्रयास करूंगा। लेकिन सबकी भावना थी नहीं, अन्य कोई हमें विकल्प नहीं दिख रहा है सबकी। और सन्मत सागर जी की भावना थी कि वह इसी तरह से आपके लिए उनका उत्साह था। खैर मुझसे बहुत अपेक्षाएं साधु संघ को है, समाज को भी है, लेकिन आपसे मुझे भी कुछ अपेक्षा है। मैंने दिल्ली आगमन में भी कहा था और मुझे आपसे अपेक्षा है आप एक सदगस्त बने, एक सावक बने और तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करते हुए अपने नौ निहालों को भी अच्छे संस्कार। जिस परिवार में संस्कार होंगे, जो दंपति संस्कारवान होगा, समृद्धता, खुशहाली, स्वस्थता। अभी तक तो ये धर्मग्रंथ समंत भद्र स्वामी का सावकाचार बोलता था, बसुनंदी सावकाचार बोलता था, आचार्य अकलंक स्वामी और मानतुंग जैसे आचार्य बोलते थे। अब इन सारी प्रसंगों को मेडिकल साइंस डॉक्टर डीसी जैन अपने बीच में है। और जब अहमदाबाद में ऑल गुजरात के डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई और तत्व सूत्र का सूत्र बोल करके डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट सस्ता की बात कर रहे थे। धर्म का उद्देश्य से जो आत्मा को पूर्ण स्वस्थ बना सकता है, क्या वह पंच परमेष्टि की भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हमारे तन को, मन को और दाम्पत्य जीवन को, परिवार को स्वस्थ नहीं बना पाएगा? भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटा, लौकिक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाए रे भैया, शिव सुख दे दर्शाए। अब अजीत सिंह जी को आपने सुना था, अहिंसा की बात वे कर रहे थे, और प्रदीप जी को केंद्रीय मंत्री। ये केवल जैन समाज का गौरव नहीं, आज पूरे देश का गौरव है कि एक ऐसा लाल हमारे देश को मिला जो संस्कारवान, मंत्री बनने के बाद क्या मतलब समाज से, क्या मतलब पब्लिक से, लेकिन प्रदीप जी इसके एक अपवाद हैं और ये पूरे देश को गौरव है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिला जो समाज के कार्य, धार्मिक कार्य और केंद्रीय मंत्री होकर के और घर में मुनि महाराज का पड़गान करना, आहार देना, ये मेरे गले में अभी उतर नहीं रही है, सिर के ऊपर जा रही है। आहार करने के बाद नहीं उतर रही, आहार करने की बात नहीं कर रही महाराज जी। ये है आपकी सरलता, सहजता।
आज इतने उच्च पद पर राजनीति में जो जानते हैं, लोग सब जानते हैं, इतने बड़े पद पर होने के बाद, सोनिया गांधी और राहुल के दाएं हाथ होने के बाद अहंकार छू नहीं पाया है। कैसे प्रदीप जी है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। सीखना चाहिए सरलता। जो जितना महान होगा, बड़ा होगा, उतना ही सरल सहज होगा। तो निश्चित मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं आप सबसे भी। आप भी जैसे प्रदीप जी कभी भी मेरे पास आते तो मम्मी पापा को आए करते थे, स्वयं पीछे रहते, जैसे ही पापा जी इनके केंद्रीय मंत्री हों। आप सबसे मुझे युवाओं से अपेक्षा है, आप भी प्रदीप जी की तरह अपने माँ पिता को सम्मान दोगे तो मेरे इस कार्यक्रम में आपकी सही आस्था श्रद्धा मानी जाएगी। पुत्र वधुएं अगर अपनी सासू को माँ जैसा प्रेम देंगी तो सातिया शनिचरी की ताकत नहीं है आपका बाल बांका बिगाड़ जाए। कैसे भी अशुभ ग्रह चल रहे हों, हमारे यहां मुनि महाराज कोई आशीर्वाद नहीं दें, कोई चमत्कार नहीं। 64 विधान में आपने सुना समझा होगा, यमपाल चांडाल सर्प ने डस लिया और उन्हें कोई मुनि महाराज ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, और फिर भी उनके शरीर को वायु स्पर्श करके और उस यमपाल चांडाल सर्प से डसे को स्पर्श हुई और वह जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। तो मुनि महाराज कुछ आशीर्वाद नहीं भी दें, भक्तों के अंदर जितनी गहरी श्रद्धा आस्था भक्ति होती है, आशीर्वाद तो अपने आप मिलता है। मानसिकता चेंज कीजिए। ये देव शास्त्र गुरु वास्तु विज्ञान का बड़ा जोर चल रहा है, और ठेला चाप जोशी, हम लोग भी ऑल इंडिया स्तर से ज्योतिष शिविर हमारे शास्त्री परिषद के और वास्तु विज्ञान प्रशिक्षित शिविर भी हम लगवाते हैं पूरे देश के नौजवान विद्वानों को। लेकिन नाम लेते सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आन। बंधुओं, ये देव शास्त्रों का समागम नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाता है। और कौन कहता है पंचम काल या कलयुग है? मैं तो देख रहा हूं, चाहे पांडुचेरी का प्रसंग रहा हो, चाहे तमिलनाडु का रहा हो, चाहे कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात जैसा प्रसंग रहा हो, लेकिन और आपने देखा है यहां पूरे देश से विभिन्न प्रांतों के लोग आए हैं। सीपल और नाम लोग नहीं ले पाए क्योंकि काफी समय होता जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि दिल्ली जैसे शहर में अजमेर से यहाँ काफी संख्या में लोग आए, और जो अजमेर प्रवास में गए हैं 2.5-3 से लड़के कार्यक्रम नहीं देखा। हमारे किसी मेहमान को, आने वाले अतिथि को परेशानी होनी चाहिए। दिन रात वीआईपी लड़के जिन्होंने एक पैर नीचे ही रखा, और मेरे साथ 3 महीने से निरंतर अजमेर समाज के वे वीआईपी लड़के जो 10 बजे सो के उठते हों, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा हो, और 150 और 200 की संख्या में मेरे साथ चलते थे। दिल्ली 300 किलोमीटर से 2 से 4 से 5 से हजारों युवा और युवती इस भीषण गर्मी में 59 वर्ष के बाद पहली बार इतनी गर्मी पड़ी हो, और महाराज के साथ 100-200 किलोमीटर चल करके पहुंचना, सुबह भी चलना और शाम को चलना, मुझे लगता है इस कलयुग को सतयुग बना दे। यह है हमारी धार्मिक श्रद्धा। बंधुओं, शागवाड़ा से भी लोग आए, बहुत जगह से लोग आए यहाँ पर। मैं जयपुर से चला और दिल्ली तक हाईवे रोड में कोई समय नहीं है। शायद कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन 1000-2000, और धारू खेड़ा में बताया मुझे महाराज 3-4 आदमी, और कोई बैठने के लिए पेड़ की छाया भी नहीं। ट्यूबवेल था एक, और वहां 1500 लोग थे, और गर्मी भी, और साधन हो या ना हो, ये सम्यक दर्शन, यह संबल निर्जरा, यह जो आपके द्वारा उत्साह है,
बड़े बड़े अशुभ ग्रह और बड़े बड़े वास्तु विज्ञान फेल हो सकते हैं, लेकिन इस बिहार में जो युवा युवतियों ने पसीना बहाया है आपकी विपत्तियां संपत्ति बनाने के लिए, यह ऐसी प्रतिकूलताओं में, भीषण गर्मी में 4 से 5 से हजारों लोनी जब मैं निकल रहा था, हजारों लोग इस तरह से दीवाने थे और यही उत्साह, यह जुनून केवल ज्ञान के लिए, सिद्धालय को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, अशुभ कर्म को शुभ बनाने के लिए यह बहुत बड़ा एक माध्यम आपकी बन सकता है। तो यहाँ सारे साधु संघों के माध्यम से जो मुझसे काफी अपेक्षाएं की गई हैं, मेरी भावना हमेशा साधु त्यागी व्यक्तियों की सेवा अब तो नहीं कर पाता हूं, और जो भी आचार्य श्री सन्मत सागर जी के शिष्य शिष्याएं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, जब भी कमेटी गई मैंने उनसे पहले कहा जो भी साधु जिनका प्रभाव है कोई बात नहीं, और जिनका प्रभाव नहीं है, केवल मैं सन्मत साई संघ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में किसी भी वृद्ध साधु या कोई भी साधु की व्यवस्था कहीं नहीं बन रही हो, ये हमारा पूरा समाज बैठा है। उन साधुओं की परिचर्या, उनकी व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति, अभी हमारे यहाँ बहुत लंबा समय है। निर्गंतो मोक्ष मग्गो, ये निर्गंत मोक्ष मार्ग चलने वाला है। मुझे सारे साधुओं से अपेक्षा है, आचार्य पद एक गरिमापूर्ण पद होता है, और आगम की व्यवस्था ये है कि आचार्य अपना पद छोड़ता है और शिष्य को अपना पद देता है। यह है आगम की व्यवस्था। 3 परंपराएं हैं। आचार्य शांत सागर छाणी, पहले आचार्य शांत सागर दक्षिण महाराज, आचार्य शांत सागर छाणी और आदि सागर अंकलीकर आचार्य महाराज, ये तीनों परंपराएं हैं। और आज आवश्यकता है समाज को एकता की, क्योंकि हमारी किसी कुछ भी मानसिकता हो, लेकिन अगर हम संगठित होंगे तो हम, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारी सर्विस, हमारे तीर्थ क्षेत्र और हम सुरक्षित हैं। और हम अगर बिखर जाएंगे तो क्या होगा? निश्चित एकता का परिचय दें। सन 33 में आचार्य शांत सागर दक्षिण वाले महाराज, आचार्य शांत सागर छाणी महाराज उस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर चंपा लाइन समय दोनों की परंपराएं कुछ भिन्न थीं, लेकिन शांत सागर दक्षिण वाले महाराज को छाणी वाले महाराज बड़प्पन देते थे, उनकी बैयाबत्ती करते थे, और दक्षिण वाले महाराज छाणी महाराज को अपने साथ ढालते। एक साथ प्रवचन और एक साथ सारी बातें हुई, किंतु कभी कोई विरोधाभास जैसी नहीं आई। मुझे हमारे शेठी जी बैठे हुए हैं और भी काफी लोग हैं, मुझे अपेक्षा है कि हम सब पंथों को, ग्रंथों को, और आजकल और थोड़ा सा बंटवारा होता जा रहा है, पिच्छिका कमंडल धारी आगम के अनुकूल जिनकी चर्या है, हम उनकी बैयावृत्ति, और अगर समझ में नहीं आती है तो मध्यस्थ भावम विपरीत वर्तौ, 5 उंगली एक सी नहीं होते हैं। तो निश्चित ये है जो मुझे आप सब और छाणी महाराज की परंपरा में आचार्य के माध्यम से यह जो कुछ भी है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी दृष्टि में खरा उतर सकूं। हमारा ये पूरा विद्युत वर्ग, अखिल भारतवर्षीय शास्त्री परिषद, अखिल भारतवर्षीय विद्युत परिषद, इस भीषण गर्मी में भी, और हमारे शिवचंद लाल जैसे बहुत वृद्ध, डॉक्टर राजाराम जैसे वृद्ध, इनकी बस की भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इन सब विद्वानों के अंदर जनवाणी के प्रति जो अनुराग है, लगाव है निश्चित, और त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी मुझे बड़ी अपेक्षाएं हैं। विषादों की परिचर्या में तो सहयोग देंगे ही, सारे मतभेद भुला करके एक ही आपका केंद्र बिंदु हो, त्रिलोक तीर्थ का जल्दी निर्माण हो करके, और सब लोगों को दर्शन हो सके। और इस सूरत प्रवास में प्रवीण जी का बड़ा, और उनकी समाज, और सूरत से लेके अहमदाबाद तक बिहार की बहुत बड़ी व्यवस्था रही, और सुभाष जी जो निरंतर वहां से सूरत से ही, क्योंकि उस समय तो प्रसंग ये थे नहीं, ये तो प्रसंग केसरिया आने के बाद बने कि भई इस तरह समाजमरण हो गया।
तो नवंबर में पंचायत प्रतिष्ठा महोत्सव होना था। उसके लिए बड़ा गांव कमेटी के लोग, उनकी पूरी टीम काफी, और सुभाष जी की हालत रहती थी महाराज को परेशानी नहीं हो, कम से कम चलाओ, सड़क पर चलते थे, गर्म सड़क है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। ये है उनके अंदर जो उत्साह और भावना था बहुत। और कई संघों से यहाँ पर और लोग आए हुए हैं। तो आप सबकी बड़ी सबकी प्रशंसनीय भावना है, और मुझे आप सबसे अपेक्षा है कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु धार्मिक आयतनों के प्रति जागरूक रहते हुए और अपने युवा पीढ़ी को, बच्चों को अच्छे संस्कार देकर के और आगे बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ पूरे सभी माताओं से, बहनों से सबसे निवेदन है, अहिंसा विश्व धर्म की। अब आभार हमारे समाज के सभी लोग विराजमान रहे। 2 मिनट केवल जरूर। जिस तीर्थ क्षेत्र त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र ने ये सारी व्यवस्था दी है, उसके अध्यक्ष आपके आगमन का आभार मानना चाहते हैं और गुरुवर के चरणों में अपनी विनय भावना प्रकट करना चाहते हैं। जय बोलो श्री आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो श्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जो भाइयों, आप लोग इतनी भीषण गर्मी के अंदर में आकर के जो आज परिचय दिया है, ये सही गुरुवर के प्रति श्रद्धा है, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के आज इस तरीका से ये शोभा बढ़ाई, उसके लिए इसे बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बाकी आचार्य श्री ने जो कहा, हमारा त्रिलोक तीर्थ ट्रस्ट पूरा आपके साथ है। गुरुवर खाली सिर्फ कितने परिश्रम हंस कर वो सहते थे, कितने परिश्रम हंस कर वो कहते हैं कि लोग तीस पीढ़ी एक नहीं 10-20 जन लाखों यहाँ आते, दर्श पा गुरुवर का वो पापों से जाते हैं, दर्शन पा गुरुवर को जाना लगता है, लोक तीर्थ प्राणी
कितने परिशे हंस कर वो कहते हैं, कितने परिशे हंस कर वो कहते हैं, तीनों की तीर्थ पहने ता उन्हें ही कहते हैं। गुरु सन्मति तेरे चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। मैं भटक चुका इस दुनिया में, नहीं ठीक मुझे कर पाया हूँ। गुरु सन्मति तेरे चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। दर्द तो दर्द होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन जगत के विख्यात दिगंबर आचार्य, सिंहरथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता, परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी गुरु महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका देवलोक गमन समाधि पूर्वक 14 मार्च 2013 को जैन मंदिर शक्करपुर में हो गया। उनकी अंतिम यात्रा शक्करपुर जैन मंदिर से दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुई, जो हजारों श्रद्धालुओं के साथ 40 किलोमीटर का सफर तय कर बड़ा गांव रात्रि 10 बजे पहुंची। इतनी लंबी उनकी अंतिम यात्रा थी। यह भी सिंहरथ और त्रिलोक तीर्थ की तरह इतिहास था जो वह चलते चलते रच गए। 15 मार्च 2013 को प्रातःकाल 8 बजे लाखों श्रद्धालुओं ने अश्रुपूरित नयनों से अपने प्यारे आचार्य श्री को अंतिम विदाई दी। अंतिम समय जिन्होंने भी इस दिगंबर संत को देखा, लग ही नहीं रहा था कि सामायिक करते करते इन्होंने प्राण छोड़ दिए हैं। आत्मा निकल गई, लेकिन चेहरा एकदम जीवंत लग रहा था। बड़ा गांव सचमुच श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष छोटा सा प्रतीत हो रहा था। बड़ा गांव में चंद घंटों के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। सुबह से उन वादियों में चिड़ियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया था। देश भर से हजारों का जन सैलाब अपने गुरुवर की एक झलक पाने को आतुर सा दिख रहा था। कौन कहता था कि वह हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। वो तो यही हैं, सदा यहीं रहेंगे। हमारे दिलों में आज भी और कल भी सदा बसे रहेंगे। हर दिल को लूटने वाले इस धर्मवीर ने अपनी कठोर साधना से राष्ट्र ऋषि की उपाधि को तर्क संगत किया। सिंह शावकों से